हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, तो चलिए जानते हैं आज की झारखंड की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज मंगलवार को संथाल परगना के लिए दुमका से अपनी सरकार की महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की शुरुआत करेंगे। इसके साथ ही संथाल प्रमंडल की महिलाओं को मैया सम्मान राशि 1000 रुपये प्रति माह मिलने लगेगी। अब तक प्रमंडलवार पलामू, हजारीबाग से इसकी शुरुआत करते हुए पलामू और उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल की महिलाओं को पहली किस्त दी जा चुकी है। दुमका के बाद कल 28 अगस्त को कोल्हान प्रमंडल मुख्यालय चाईबासा और 30 अगस्त को दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल के मुख्यालय रांची में आयोजित कार्यक्रम में सीएम सोरेन हिस्सा लेंगे और प्रमंडलवार महिलाओं के खाते में पैसे ट्रांसफर करेंगे। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री मैया सम्मान के तहत 21 वर्ष से 50 वर्ष की 46 लाख से अधिक महिलाओं का निबंधन हो चुका है। 96% से अधिक आवेदन को प्रशासनिक स्वीकृति दी जा चुकी है। इसके तहत हर महिला को प्रति माह 1000 रुपये की राशि यानी सालाना 12,000 रुपये सीधे उनके खाते में देने की योजना है। हेमंत सोरेन को बड़ा झटका, भाजपा में शामिल होंगे बोरियो के पूर्व विधायक लोबिन हेम्ब्रम। बोरियो के पूर्व झामुमो विधायक लोबिन हेम्ब्रम का भाजपा में जाना लगभग तय माना जा रहा है। सोमवार को उन्होंने स्वीकार किया है कि वह भाजपा में जा रहे हैं। पार्टी में कब शामिल होंगे वह भी जल्द स्पष्ट हो जाएगा। फिलहाल वह रांची में है तथा भाजपा के वरीय नेताओं के संपर्क में है। चर्चा है कि लोबिन अपने विधानसभा क्षेत्र बोरियो में धूमधाम के साथ वरीय नेताओं की मौजूदगी में भाजपा में शामिल होना चाहते हैं। संभवतः इसी में पेंच फंसा हुआ है। हालांकि तिथि कब होगी यह भी आजकल में फाइनल हो जाएगी। पिछले दिनों लोबिन के दिल्ली जाने की बात भी सामने आई थी, हालांकि इससे उन्होंने इनकार किया था। सरकार आपके द्वार कार्यक्रम पर ग्रहण, पंचायत सचिव संघ ने मशाल जुलूस निकालकर किया हड़ताल का ऐलान। झारखंड राज्य पंचायत सचिव संघ के द्वारा मंगलवार से हड़ताल की घोषणा की गई है। संघ के द्वारा सोमवार की देर शाम मशाल जुलूस निकालकर हड़ताल का ऐलान कर दिया गया है। इधर पंचायत सचिव संघ के हड़ताल पर जाने से झारखंड सरकार की आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम पर सवाल उठने लगा है। दरअसल झारखंड पंचायत सचिव संघ के द्वारा सरकार से 2 सूत्री मांग को लेकर पिछले 2 माह से लगातार वार्ता चल रही थी, लेकिन वार्ता सफल नहीं होने के बाद पंचायत सचिव संघ ने मंगलवार से हड़ताल पर जाने की घोषणा कर दी। पंचायत सचिव संघ के जिला महामंत्री मनोज प्रसाद ने बताया है कि आज मशाल जुलूस के माध्यम से हमने अपना विरोध जताया है और मंगलवार से सभी पंचायत सचिव हड़ताल पर चले जाएंगे। इधर पंचायत सचिव संघ के द्वारा अनिश्चितकालीन हड़ताल की घोषणा के बाद झारखंड सरकार के द्वारा आयोजित आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम पर ग्रहण लगने की संभावना बन सकती है। पंचायत सचिव संघ के लातेहार जिला अध्यक्ष आत्मा सिंह ने कहा है कि सरकार से हम लोग ग्रेड पे 2400 करने और पंचायत सचिव को सेवा काल के दौरान प्रमोशन के जरिए झारखंड पदाधिकारी का दर्जा देने की मांग की है, लेकिन सरकार के द्वारा उनकी मांगों पर विचार नहीं किया गया, जिसके कारण सभी लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस दौरान वे लोग सरकार की सभी योजनाओं को बाधित करेंगे। राज्य में प्रस्तावित सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में भी भाग नहीं लेंगे। इसके अलावा अबुआ आवास योजना, मैया सम्मान योजना, मनरेगा योजना समेत अन्य सभी प्रकार की योजनाओं का बहिष्कार करेंगे। बंगाल की खाड़ी में बन रहा नया निम्न दबाव, आज इन जिलों में होगी भारी बारिश। जाने आने वाले दिनों में कैसा रहेगा मौसम का हाल। बंगाल की खाड़ी में एक नया निम्न दबाव का क्षेत्र बन रहा है। मौसम विभाग ने कहा है कि एक निम्न दबाव का क्षेत्र पश्चिम बंगाल में तैयार हो चुका है। यह अब झारखंड और उससे सटे उत्तरी ओडिशा की ओर बढ़ेगा। 2 दिन में यह ओडिशा तक पहुंचेगा। वही समुद्र तल पर बना मानसून टर्फ इस वक्त राजस्थान के जैसलमेर से गुजर रहा है। सेंटर ऑफ डिप्रेशन पूर्वी राजस्थान, गुना, सीधी झारखंड के डाल्टनगंज में स्थित है। मौसम विज्ञान विभाग के रांची स्थित मौसम केंद्र के प्रमुख अभिषेक आनंद ने बताया है कि पूर्वी मध्य और उत्तरी बंगाल की खाड़ी में 29 अगस्त तक एक नया लो प्रेशर एरिया बनने की संभावना है। मौसम वैज्ञानिक ने बताया है कि 29 अगस्त यानी कि आज मंगलवार को झारखंड के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। उन्होंने कहा है कि इस दिन झारखंड में कहीं कहीं गरज के साथ बारिश होगी, वज्रपात होने की भी प्रबल संभावना है। इतना ही नहीं, उत्तर पूर्वी भागों में कहीं कहीं भारी वर्षा भी हो सकती है, जिसमें देवघर, धनबाद, दुमका, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़, साहिबगंज और गिरिडीह शामिल हैं। मौसम वैज्ञानिक ने कहा है कि झारखंड में अगले 5 दिनों तक अधिकतम तापमान में किसी बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। झारखंड में बीजेपी के साथ चुनाव लड़ेगी आजसू। अमित शाह से मुलाकात के बाद सुदेश महतो ने की घोषणा। 2019 में टूट गया था गठबंधन। झारखंड विधानसभा चुनाव बीजेपी और आजसू साथ मिलकर लड़ेगी। सोमवार को दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो ने इसकी घोषणा की। दिल्ली में सुदेश महतो और अमित शाह के बीच बैठक हुई। बैठक में 7 चुनाव लड़ने पर सहमति बनी। हालांकि आजसू कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी यह क्लियर नहीं किया गया है। साल 2019 में हुए विधानसभा चुनाव में दोनों
पार्टियों के बीच सहमति बनी, लेकिन चुनाव से पहले आजसू ने अपना रास्ता अलग कर लिया था। इसका खामियाजा दोनों ही पार्टियों को उठाना पड़ा था। बीजेपी 28 सीटों पर अटक गई थी, वहीं आजसू को 2 सीटें हाथ लगी थी। झारखंड में कुर्सी वोटर निर्णायक भूमिका में होते हैं, इसलिए सभी पार्टियां कुर्सी पर फोकस कर रही है। कांग्रेस ने केशव महतो कमलेश को पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया है, वहीं जेएमएम की पहले से ही कुर्सी वोट पर अच्छी पकड़ है। इस स्थिति में बीजेपी ने आजसू के साथ चुनाव लड़ने का निर्णय लिया है। दिल्ली में बीजेपी नेताओं से मिल सकते हैं चंपई सोरेन। असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा बोले, उनके बीजेपी में आने से पार्टी मजबूत होगी। झारखंड के पूर्व सीएम चंपई सोरेन सोमवार से एक बार फिर दिल्ली दौरे पर हैं। बताया जा रहा है कि वे यहां बीजेपी के बड़े नेताओं से मुलाकात करेंगे। हालांकि दिल्ली पहुंचने पर बीजेपी नेताओं से मिलने और बीजेपी में शामिल होने के सवाल पर उन्होंने कहा है कि मैं अपने काम से 2 दिन के लिए दिल्ली आया हूं, अभी कोई फैसला नहीं लिया है, आगे क्या करूंगा बाद में बताऊंगा। अगर बीजेपी नेताओं से मुलाकात के दौरान बात बनती है तो वे झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम पार्टी और मंत्री पद से इस्तीफा भी दे सकते हैं। इधर असम के मुख्यमंत्री और भाजपा झारखंड प्रभारी हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा है कि मैं चाहता हूं कि चंपई सोरेन भाजपा में आए और हमें ताकत दे। चंपई सोरेन के सामने 3 रास्ते हैं, वो अभी दिल्ली में हैं, उनके साथ बातचीत का रास्ता खुला है। आगे जाकर क्या होता है देखते हैं। मैं तो चाहता हूं कि हेमंत सोरेन भी भाजपा में आए। चंपई सोरेन 25 अगस्त की शाम ही खड़गपुर होते हुए कोलकाता चले गए थे। उनके साथ उनके दोनों बेटे बाबूलाल सोरेन और वकील सोरेन भी हैं। उनके प्रेस सलाहकार चंचल गोस्वामी भी साथ है। ऐसे में अटकलों का बाजार एक बार फिर गर्म हुआ है। चंपई सोरेन पहले ही कह चुके हैं कि वह अपना नया अध्याय शुरू करेंगे। देवघर में जन्माष्टमी के अवसर पर बैद्यनाथ मंदिर में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। शहर में निकाली गई शोभा यात्रा। जन्माष्टमी को लेकर बाबा नगरी देवघर में चारों ओर हर्षोल्लास का माहौल दिखा। इस खास अवसर पर बैद्यनाथ धाम मंदिर परिसर में पूजा करने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। श्रद्धालुओं ने कतारबद्ध होकर भोलेनाथ का जलार्पण किया। वही जन्माष्टमी को लेकर बाबा मंदिर परिसर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। मंदिर पहुंचे श्रद्धालुओं ने कहा कि जन्माष्टमी के दिन भोलेनाथ की पूजा का विशेष महत्व है, इस कारण जन्माष्टमी पर पूजा करने पहुंचे हैं। वहीं कई श्रद्धालु दूसरे राज्यों से भी पूजा करने बाबा मंदिर पहुंचे थे। वहीं बाबा मंदिर के पुजारी कन्हैया खावरे बताते हैं कि पौराणिक कथाओं के अनुसार देवघर में हर और हरि का मिलन हुआ है, इसलिए देवघर में जन्माष्टमी पर भगवान भोलेनाथ पर जल चढ़ाने की महत्ता और भी बढ़ जाती है। वहीं देवघर में जन्माष्टमी के अवसर पर सोमवार को देवघर में जगह जगह शोभा यात्रा निकाली गई। पलामू में जेजेएमपी के 3 उग्रवादी हथियार के साथ गिरफ्तार। लेवी वसूलने के लिए जाने के दौरान हुई गिरफ्तारी। पलामू पुलिस ने जेजेएमपी के 3 सदस्यों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। गिरफ्तार उग्रवादियों की पहचान विजय पासवान, अशोक यादव और अखिलेश कुमार के रूप में हुई है। इन तीनों के पास से कई हथियार भी बरामद हुए हैं। फिलहाल सभी से पूछताछ जारी है। घटना के संबंध में सतबरवा थाना प्रभारी ने बताया कि पलामू पुलिस अधीक्षक को गुप्त सूचना मिली थी कि जेजेएमपी उग्रवादी संगठन से जुड़े सदस्य हथियार से लैस होकर ब्लू रंग की अपाची बाइक से लेवी वसूलने व धमकी देने के उद्देश्य से तुम्बागढ़ा की ओर आ रहे हैं। इसके बाद पुलिस अलर्ट हो गई और थाना क्षेत्र के चेतमा गांव के मुख्य सड़क पर जांच अभियान चलाया गया। इस दौरान अपाची बाइक पर बैठे लोग पुलिस को देखकर अपनी दिशा बदल दी, जिसके बाद पुलिस को उन पर शक हुआ और तीनों को पीछा कर हथियार के साथ पकड़ लिया। छानबीन के दौरान इनके पास से 1 राइफल, 1 देसी कट्टा, 6 जिंदा गोली, 3 मोबाइल व 1 अपाची बाइक बरामद किया गया है। जमशेदपुर में लापता एयरक्राफ्ट को नेवी ने ढूंढा। बलून के सहारे डैम से बाहर निकाल रही टीम। एयरक्राफ्ट का वजन 800 केजी। जमशेदपुर में 20 अगस्त को हादसे का शिकार हुए अल्केमिस्ट एविएशन के ट्रेनी विमान को नेवी ने ढूंढ लिया है। पानी में डूब चुके कोयलागढ़ में इसकी लोकेशन मिली है। भारतीय नौसेना के जवान पानी में डूबे एयरक्राफ्ट को बलून के सहारे किनारे तक ला रहे हैं। एयरक्राफ्ट का वजन 800 किलो है, इसलिए इसे बाहर निकालने में परेशानी हो रही है। इससे पहले नेवी ने एयरक्राफ्ट की लोकेशन को ढूंढा। इसके बाद एक बड़े बलून से उसे बांधा गया है। अब इसी बलून के सहारे उसे बाहर निकाला जा रहा है। एयरक्राफ्ट हादसे में नेवी पायलट और कैप्टन की मौत हो चुकी है। दोनों के शव 2 दिन बाद चांडिल डैम से मिले थे। जिस जगह पर कैप्टन के जूते मिले थे वहां से करीब 600 मीटर की दूरी पर विमान मिला है। यह क्षेत्र पानी में डूब चुके कोयलागढ़ में है। पूर्व सांसद गीता कोड़ा बनी बीजेपी की प्रवक्ता। कहां से किसको मिला प्रभार? झारखंड में विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश बीजेपी ने 4 नए प्रवक्ताओं की नियुक्ति की है। पार्टी ने पूर्व सांसद गीता कोड़ा, प्रदीप सिन्हा, चाईबासा से अजय शाह और जमुआ गिरिडीह से विजय चौरसिया को पार्टी का प्रवक्ता बनाया है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने इनकी नियुक्ति की है। इनके निर्देश के बाद पार्टी के प्रदेश महामंत्री और राज्यसभा सांसद आदित्य साहू ने पत्र जारी कर इनकी नियुक्ति की घोषणा की है। ये नियुक्तियां तत्काल प्रभाव से लागू होंगी।
गिरिडीह में 9 पिकअप वैन से 53 मवेशी बरामद, 11 पशु तस्कर गिरफ्तार। 9 छोटे मालवाहक वाहनों में लोड कर ले जा रहे 53 गौवंश को गिरिडीह के बगोदर थाना पुलिस ने सोमवार की शाम जीटी रोड से मुक्त कराया। किसी को संदेह नहीं हो इसके लिए प्रतिबंधित मांस कारोबारियों ने यह तिगड़म अपनाया और एक साथ 9 वाहनों में लोड दुधारू गायों से लोड वाहनों को जब्त किया। एसडीपीओ धनंजय राम और थाना प्रभारी विनय कुमार के इस ज्वाइंट कार्रवाई के दौरान 11 प्रतिबंधित मांस कारोबारियों को भी दबोचा गया। पूछताछ में सारे आरोपियों ने कबूला है कि वो बिहार से गौवंश लेकर बंगाल के कोलकाता के एक बूचड़खाना लेकर जा रहे थे और कोलकाता पहुंचने के बाद उन्हें जानकारी दिया जाना था कि गौवंश लोड सारे वाहनों को कहां पहुंचाना है। लेकिन बिहार से 53 गौवंश की खरीदारी के बाद गाड़ियों के ड्राइवरों को बताया गया कि कोलकाता में एक बूचड़खाने में सारे जो गौवंश उतारे जाने हैं, लिहाजा वो अलग अलग 9 गाड़ियों में 53 मवेशी लोड कर कोलकाता के लिए निकले। इसी बीच गुप्त सूचना पर एसडीपीओ धनंजय राम के नेतृत्व में इन 9 गाड़ियों को बगोदर की जीटी रोड में जब्त कर लिया गया। झारखंड प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पहुंचे रजरप्पा, मां छिन्नमस्तिका मंदिर में की पूजा, कहा आगामी चुनाव में ज्यादा से ज्यादा सीटों पर जीतेंगे। झारखंड प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश रजरप्पा पहुंचे। रजरप्पा में उन्होंने मां छिन्नमस्तिका मंदिर में पूजा अर्चना कर मां भगवती से आशीर्वाद प्राप्त किया। वहीं पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि वे कांग्रेस पार्टी के भरोसे पर खरा उतरने और आने वाले विधानसभा चुनाव में ज़्यादा से ज़्यादा सीट जीतने पर काम करेंगे। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने कहा है कि झारखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव में महागठबंधन को मजबूती देने का काम करेंगे। इससे पहले प्रदेश अध्यक्ष के यहां पहुंचने पर शाहजादा अनवर, रामगढ़ के पूर्व विधायक ममता देवी, बजरंग महतो, राजेंद्र नाथ चौधरी, हाजी अख्तर आजाद सहित अन्य कार्यकर्ताओं ने उन्हें बुके और माल्यार्पण कर उनका भव्य स्वागत किया। घर के बाहर खेल रही थी बच्ची, तभी हुआ दर्दनाक हादसा। लोहरदगा में एक दर्दनाक हादसा हुआ जिसमें एक 10 साल की बच्ची की मौत हो गई। यह घटना जिले के भंडरा थाना क्षेत्र के डुमरी गांव में सोमवार को हुई। मिली जानकारी के अनुसार सोमवार को एक बच्ची हाई वोल्टेज करंट की चपेट में आ गई जिससे उसकी मौत हो गई। मृतक की पहचान डुमरी गाँव निवासी सुजीत कुजूर की 10 साल की बेटी आयुषी कुजूर के रूप में हुई है। इधर घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची, जहाँ पूछताछ के बाद आगे की जाँच में जुट गई है। बताया जा रहा है कि आयुषी घर के बाहर खेल रही थी, वही घर के समीप ही स्थित खेत में 11,000 हाई वोल्टेज का बिजली तार गिरा हुआ था। तभी खेलने के दौरान आयुषी तार के नजदीक चली गई जिससे वह हाई वोल्टेज करंट की चपेट में आ गई और मौके पर ही आयुषी की मौत हो गई। जूनियर इंजीनियर के 141 पदों पर जुड़कों ने 2018 में निकाली थी बहाली, आज तक नहीं हुआ एग्जाम। झारखंड में बेरोजगार युवाओं से खेला कैसे जाता है यह जुड़कों को अच्छी तरह पता है। जुड़कों ने वर्ष 2018 में जूनियर इंजीनियर के 141 पदों के लिए बहाली निकाली थी। इसके लिए हर उम्मीदवार से आवेदन फीस के 2,000 रुपये लिए गए। इसका फॉर्म भरे आवेदकों को 5 साल से ज़्यादा हो गए हैं, पर आज तक ना तो इसकी परीक्षा हुई और ना ही आवेदकों को इस संबंध में कोई जानकारी दी गई है। यानी बेरोजगार युवाओं से नौकरी देने के नाम पर पैसे वसूलने के बाद जुड़को कान में तेल डालकर सो गया। बूटी मोड़ निवासी आशीष रंजन सिंह ने बताया है कि जुड़को की ओर से जूनियर इंजीनियर के पद पर बहाली निकलने के बाद उन्होंने बड़ी उम्मीद से इसके लिए फॉर्म भरा था। फॉर्म भरे 5 साल से ज़्यादा हो गए हैं, पर ना एग्जाम लिया गया और ना कोई जानकारी दी गई है। चूंकि यह नौकरी अनुबंध पर थी और केवल 3 वर्षों के लिए थी, इसलिए अब तक परीक्षा ना होने से मन में कई तरह की शंका हो रही है। जुड़कों का चक्कर लगाने के बाद भी यहाँ से कोई जानकारी नहीं दी जा रही है। उन्होंने कहा कि यह मामला 2018 का है और उस समय सूबे में रघुवर दास के नेतृत्व में सरकार चल रही थी। गिरिडीह में कोर्ट रोड में सरेआम महिला से चेन की छिनतई। गिरिडीह में राह चलती महिलाओं से चेन छीनने की घटना बढ़ गई है। सोमवार की शाम शहर के कोर्ट रोड स्थित निखर होटल के समीप एक राह चलती महिला कुंती देवी से 2 बाइक सवार अपराधी चेन छीनने के बाद फरार हो गए। घटना के बाद पीड़ित महिला कुंती देवी ने मामले की जानकारी परिजनों को भी दी। जानकारी के अनुसार मुफस्सिल थाना के सिहोडी मोरिया कॉलोनी के सुनील वर्मा ने बताया है कि उनकी पत्नी कुंती देवी अपनी एक महिला साथी के साथ बाजार खरीदारी के लिए आई थी। इसी दौरान होटल निखर के समीप हेलमेट पहने 2 बाइक सवार उधर से तेज गति से गुजरे और कुंती देवी के गले से चेन छीनने के बाद फरार हो गए। इस दौरान कुंती देवी के साथ की महिला ने जब हल्ला की तो लोगों की भीड़ जुट गई। घटना के बाद कुंती देवी के परिजन द्वारा नगर थाना पुलिस को सूचना दिया गया। फिलहाल पुलिस चाय दुकान और होटल में लगे सीसीटीवी फुटेज को तलाश रही है। लोहरदगा में हाथियों के झुंड ने मचाया उत्पात, ग्रामीण भी दिखा रहे हैं लापरवाही। लोहरदगा जिले के कैरो थाना क्षेत्र के नरोली गांव के रास्ते होते हुए जंगली हाथियों का झुंड भंडरा थाना क्षेत्र के गांव में पहुंच गया है। लगभग 22 की संख्या में हाथियों का झुंड घूमता हुआ दिखाई दिया, जिसमें एक हाथी अपने झुंड से बिछड़कर भंडरा थाना क्षेत्र के सेमरा, पाहन, पतरा और उसके आसपास के गाँव में पहुँच गया।
वहीं अन्य हाथी भंडरा थाना क्षेत्र के तिलसिरी पतरा में डेरा जमाए हुए हैं। जंगली हाथियों के झुंड ने किसान जुगल भगत, रामू लोहरा, एतवा उरांव, संतोष उरांव, अनिल उरांव समेत अन्य किसानों की धान और मक्का की फसल को बर्बाद कर दिया है। हाथियों के डर से ग्रामीण रात भर जागने को मजबूर दिख रहे हैं। हाथियों का झुंड कभी इस गांव तो कभी उस गांव में घूम रहा है। हालांकि ग्रामीण भी लापरवाही दिखा रहे हैं, हाथियों का वीडियो बना रहे हैं तो कोई सेल्फी ले रहे हैं। कई लोग तो हाथियों के काफी नजदीक चले जा रहे हैं। इधर वन विभाग अब तक हाथियों को गांव से खदेड़ने में नाकाम दिख रही है। वन कर्मी नवीन चौहान ने ग्रामीणों से हाथियों को परेशान न करने की अपील की है। इसके बावजूद ग्रामीण हाथियों के पीछे भीड़ लगा रहे हैं। सिमडेगा में नाबालिग लड़की से दुष्कर्म, 24 घंटे में पुलिस ने 3 आरोपियों को दबोचा। सिमडेगा के कोलेबिरा थाना क्षेत्र में एक नाबालिग से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पुलिस ने घटना में शामिल 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर सोमवार को जेल भेज दिया है। पुलिस ने 24 घंटे में आरोपियों को पकड़ा और कार्रवाई की है। यह घटना 24 अगस्त की बताई जा रही है, जब नाबालिग पीड़िता अपनी बहन के साथ बाजार से शाम में अपने घर लौट रही थी। इसी दौरान 3 लड़कों ने नाबालिग पीड़िता को मोटरसाइकिल पर बैठाकर जबरदस्ती दूसरी जगह ले गए, जहां इनमें से एक लड़की द्वारा दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया। घटना के बाद किसी तरह पीड़िता अपने घर पहुंची, जिसके बाद पीड़िता ने पूरी घटना की जानकारी अपने परिजनों को दी। इसके बाद पीड़िता के बयान पर कोलेबिरा थाने में पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया। घटना में शामिल अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए एसडीपीओ पवन कुमार रात में ही क्षेत्र के लिए निकल पड़े। उन्होंने त्वरित कार्रवाई करते हुए 24 घंटे के अंदर ही घटना में शामिल अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है। राज्यपाल संतोष गंगवार से मिले बाबूलाल मरांडी, सौंपा ज्ञापन। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने सोमवार को राजभवन में राज्यपाल संतोष गंगवार से मुलाकात की। इस दौरान मरांडी ने उन्हें कोल्हान विश्वविद्यालय के लिए जेपीएससी से चयनित प्राध्यापकों की शीघ्र नियुक्ति प्रक्रिया पूरी कराने के लिए एक ज्ञापन भी सौंपा। खेत में मेड़ बना रहा था किसान, वज्रपात ने पलक झपकते ही छीन लिए प्राण। आसमान में बिजली के गर्जन के बीच एक किसान को खेत में मेड़ बनाना महंगा पड़ गया। इस दौरान कड़कती चमकती बिजली ने उसके प्राण ले लिए। मामला तमाड़ थाना अंतर्गत जोजोडी गांव का है। सोमवार को यहां खेत जोतने के दौरान वज्रपात की चपेट में आने से किसान भरत मुंडा 50 वर्षीय की मौत हो गई। मृतक भरत मुंडा अन्य 2 लोगों के साथ खेत में मेड़ बना रहे थे। इस दौरान बिजली चमकने के साथ हल्की हल्की बारिश होने लगी। वज्रपात होने की आशंका से तीनों खेत से निकलकर घर जाने लगे। इसी क्रम में भरत महतो वज्रपात की चपेट में आ गए। यहाँ से आनन फानन में एम्बुलेंस की मदद से परिजन उन्हें तमाड़ अस्पताल ले गए, लेकिन तब तक उनकी मौत हो गई। अस्पताल के डॉक्टर सुनील कुमार ने बताया है कि बीरगांव निवासी भरत महतो को उसके परिजन अस्पताल लेकर आए, पर अस्पताल पहुंचने से पहले ही उनकी मौत हो चुकी थी। घटना के बाद पुलिस शव को कब्जे में लेकर ले आई है। थाना प्रभारी रोशन कुमार ने बताया कि घटना हुई है। शव का पोस्टमार्टम के लिए मंगलवार सुबह रिम्स भेजा जाएगा। गिरिडीह में धूमधाम से मनाई गई कृष्ण जन्माष्टमी। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की। सृष्टि के तारनहार भगवान कृष्ण के जन्म का महापर्व जन्माष्टमी सोमवार को गिरिडीह में भी बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान श्री कृष्ण मंदिरों का सजावट भी देखने को मिली। पहले पहर में मंदिरों में भगवान कृष्ण और राधा रानी की पूजा अर्चना की गई। देर शाम कई मंदिरों में भजन कीर्तन का आयोजन हुआ। अतिक्रमण हटाओ अभियान। शहर में एसडीएम ने सड़क पर सामान बेचने वालों को चेताया, कईयों का काटा चालान। गिरिडीह शहर में बढ़ते जाम और ट्रैफिक व्यवस्था को देखते हुए सोमवार को गिरिडीह पुलिस प्रशासन के द्वारा अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। इस दौरान सड़क पर लगे ठेले और दुकान से बाहर सामान रखकर बेच रहे दुकानदारों को हिदायत देते हुए अतिक्रमण हटाया गया। यह अभियान शहर के अंबेडकर चौक से लेकर कालीबाड़ी बड़ा चौक होते हुए गांधी चौक तक चलाई गई। इस दौरान कई टोटो चालकों को भी हिदायत दी गई है और रोड पर लगे वाहनों का चालान काटा गया। हिमंता बिस्वा शर्मा बोले, मैं चाहता हूं हेमंत सोरेन भी बीजेपी में हो शामिल। चंपई सोरेन के लिए कह दी ये बात। असम के मुख्यमंत्री और झारखंड बीजेपी के सह प्रभारी हिमंता बिस्वा शर्मा ने सीएम हेमंत सोरेन पर बड़ा बयान दिया है। हिमंता ने कहा है कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बीजेपी ज्वाइन कर लेना चाहिए। हिमंता शर्मा ने कहा है कि वह चाहते हैं कि चंपई सोरेन बीजेपी ज्वाइन कर ले। असम सीएम ने कहा है कि अभी फिलहाल झारखंड की सबसे बड़ी चुनौती घुसपैठ की समस्या है। इस समस्या से निपटने के लिए बीजेपी हेमंत सोरेन से बात करने को तैयार है। झामुमो से बगावत करने के बाद चंपई सोरेन की बीजेपी में शामिल होने की खबरें आम हो रही है। असम सीएम से जब इसके बारे में पूछा गया तो शर्मा ने कहा कि मैं चाहता हूं कि चंपई सोरेन बीजेपी में शामिल हो, लेकिन वह बड़े नेता हैं, इसलिए उनके बारे में वह टीका टिप्पणी नहीं करेंगे। शर्मा ने कहा कि चंपई सोरेन दिल्ली आए हैं तो उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। उन्होंने कहा कि चंपई
चंपई सोरेन के बीजेपी में आने से पार्टी को मजबूती मिलेगी। हेमंता ने कहा कि चंपई सोरेन ने खुद स्वीकार किया है कि उनके पास 3 विकल्प हैं। पहला राजनीतिक संन्यास लेना, दूसरा खुद की पार्टी बनाना और तीसरा कोई अच्छा साथी मिलेगा तो उनके साथ आगे चलूंगा। हेमंता ने आगे कहा है कि चंपई सोरेन के साथ बातचीत का रास्ता खुला हुआ है। असम के मुख्यमंत्री की हलचल मात्र से ही झामुमो की नींद हराम। प्रदीप वर्मा। बीजेपी के प्रदेश महामंत्री डॉक्टर प्रदीप वर्मा ने झामुमो महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य के बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि जब से असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा का झारखंड में सांगठनिक प्रवास तेज हुआ है, झामुमो की नींद हराम हो गई है। उन्होंने कहा है कि आंदोलन की उपज बताने वाली पार्टी और नेता आज लोकतांत्रिक आंदोलन का मजाक उड़ा रहे हैं। झामुमो निर्लजता की सीमा लांघ रहा है। आज भी वे युवाओं को नौकरी देने, किसानों के ऋण माफ कर देने और महिलाओं को सम्मान देने की झूठी बातें प्रेस वार्ता में कर रहे हैं। जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में झारखंड की सरिता ने बनाया नेशनल रिकॉर्ड। चीन के बीजिंग में 21 से 25 अगस्त तक आयोजित जूनियर वर्ल्ड ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप में झारखंड की सरिता कुमारी ने नेशनल रिकॉर्ड बनाया है। झारखंड साइकिलिंग संघ के महासचिव शैलेंद्र पाठक ने जानकारी दी है कि झारखंड की सरिता कुमारी और नारायण महतो ने भाग लिया था। सरिता कुमारी भारतीय टीम के साथ चीन में होने वाले जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में 500 मीटर टाइम ट्रायल स्पर्धा में 36.625 सेकेंड के साथ नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है। सरिता कुमारी झारखंड के लोहरदगा जिला की रहने वाली है, वहीं नारायण महतो बोकारो जिले के रहने वाले हैं। हजारीबाग में 2 मालवाहक वाहन भिड़े, एक चालक की मौत। हजारीबाग के बिशुनगढ़ थाना क्षेत्र स्थित भेलवाड़ा के पास सोमवार की अहल सुबह विपरीत दिशा से आ रहे 2 भारी मालवाहक वाहन आपस में भिड़ गए। इनमें एक पर कोयला लदा था और दूसरा खाली था। इस भिड़ंत में एक चालक की मौत हो गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि इसकी आवाज़ सुनकर भेलवाड़ा के ग्रामीण मौके पर पहुंचे और बचाव कार्य में जुट गए। दोनों वाहनों की बुरी तरह घायल चालक अपने अपने वाहनों के केबिन में फंसे हुए थे। उनकी कमर के नीचे का हिस्सा दबा हुआ था। उनको निकालना ग्रामीणों के बूते से बाहर था। घटना की सूचना बिशुनगढ़ पुलिस को दी गई। पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। आसपास के अन्य ग्रामीण भी जुटे। क्रेन और जेसीबी की मदद से ट्रकों को अलग कर चालकों को निकाला गया। दोनों को इलाज के लिए सीएचसी लाया गया, जहां से दोनों को प्राथमिक उपचार के बाद हजारीबाग रेफर कर दिया गया, मगर चालक हमीद अंसारी की रास्ते में ही मौत हो गई। मृतक चालक मांडू का बताया जाता है। चोरी की बाइक खरीद बिक्री करने वाले राजमिस्त्री के ठिकाने पर पुलिस की दबिश, 5 बाइक बरामद। गोड्डा के बलवड्डा थाना पुलिस ने एक राजमिस्त्री के घर पर दबिश देकर चोरी की 5 बाइक बरामद किया है। वहीं मेहरमा थाना क्षेत्र के कमरगामा निवासी राजमिस्त्री मोहम्मद कादिर को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार गुप्त सूचना मिली कि मोहम्मद कादिर चोरी का बाइक खरीद बिक्री करता है। सूचना पर मेहरमा थाना के गश्ती दल के साथ मोहम्मद कादिर के घर छापेमारी की गई, जहां से 2 बाइक बरामद की गई है। सख्ती से पूछताछ करने पर मोहम्मद कादिर ने बताया है कि ये दोनों मोटरसाइकिल चोरी की है। उसकी निशानदेही पर चोरी कर बिक्री किए गए 3 अन्य मोटरसाइकिल को बरामद कर जब्त किया गया है। एसोसिएशन ने प्रीपेड स्मार्ट मीटर का किया विरोध, ये बताया कारण। ऑल इंडिया लॉयर एसोसिएशन फॉर जस्टिस की झारखंड कमेटी ने सोमवार को एक पत्र जारी कर राज्य सरकार से विभिन्न मांगे सामने रखी है। एसोसिएशन ने राज्य में 1 सितंबर से लागू होने जा रहे प्रीपेड स्मार्ट मीटर सिस्टम का विरोध किया है। कहा कि प्रीपेड मीटर से संबंधित होने जा रहे कार्यक्रम को स्थगित किया जाए। स्मार्ट मीटर प्रकरण में दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की जाए। बिजली सहित अन्य विभागों में व्याप्त भ्रष्टाचार की सीबीआई से जांच कराई जाए। एसोसिएशन ने आगे मांग की है कि वकीलों को सुरक्षा दी जाए। कहा कि आए दिन वकीलों को टारगेट कर उन पर हमले किए जाते हैं। इस पर रोक लगाने के लिए एडवोकेट प्रोटेक्शन लागू किया जाए। वकीलों को सरकार पूरी सुरक्षा दे ताकि मुकदमों के त्वरित निष्पादन के लिए वे पहल कर सके। 11वें दिन भी अवर वन सेवा संघ का धरना जारी। झारखंड राज्य अवर वन सेवा संघ के बैनर तले वन कर्मियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल 11वें दिन सोमवार को भी जारी रही। डोरंडा के वन विभाग प्रांगण में चल रही इस हड़ताल को लेकर संघ के महामंत्री मनोरंजन कुमार ने कहा कि 11 दिन बाद भी ना तो विभाग और ना ही सरकार द्वारा वन रक्षियों के हित में किसी प्रकार से पहल नहीं की जा रही है। जमीन विवाद में बेटे के साथ मिलकर कर दी भाई की हत्या, गिरफ्तार। कोडरमा जिले के सतगावा प्रखंड के उग्रवाद प्रभावित पंचायत राजाबार में रविवार रात भाई और भतीजे ने मिलकर एक व्यक्ति की हत्या कर दी। मामला जमीन विवाद का बताया जाता है। मृतक ब्रह्मदेव महतो 60 वर्षीय पिता लाटे महतो के शव को पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए कोडरमा सदर अस्पताल भेज दिया। जानकारी के अनुसार बीती रात घर में ब्रह्मदेव महतो और महावीर महतो शराब के नशे में धुत थे। आपस में दोनों भाइयों के बीच कहासुनी हो गई। बात मारपीट पर आ गई और दोनों भाइयों के बीच मारपीट होने लगी। घटना के दौरान महावीर महतो एवं उसके पुत्र लाल बहादुर यादव दोनों ने मिलकर रड एवं कुल्हाड़ी से मारकर
लगाकर ब्रह्मदेव महतो की हत्या कर दी। ग्रामीणों ने इसकी सूचना शतगामा पुलिस को दी। सूचना पर थाना प्रभारी विजय गुप्ता दलबल के साथ रात 2 बजे घटनास्थल पर पहुंचकर मृतक के शव को अपने कब्जे में लेकर थाना ले आई और इस मामले को लेकर महावीर महतो को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। जानकारी के अनुसार मृतक के 2 पुत्र एवं 2 पुत्री है। सभी जो है विवाहित हैं। पूर्व से ही दोनों भाइयों में जमीन विवाद को लेकर विवाद होते आ रहा है। 500 से अधिक लोगों ने थामा जेएमएम का दामन, मंत्री मिथिलेश ने किया स्वागत। गढ़वा शहरी क्षेत्र के युवकों सहित विभिन्न गांवों के 500 से अधिक लोगों ने झारखंड मुक्ति मोर्चा का दामन थाम लिया। सोमवार को गढ़वा विधायक, झारखंड सरकार के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर के आवास पर शहर के कई युवा, व्यवसायी एवं समाज सेवी सहित काफी संख्या में लोग, मेराल प्रखंड के करकोमा से कई समाज के लोग, ग्राम कोरवाडी एवं जोबरैया के युवकों सहित अन्य लोगों ने बीजेपी एवं अन्य राजनीतिक दलों को छोड़कर झारखंड मुक्ति मोर्चा की सदस्यता ग्रहण कर ली। जबकि क्षेत्र भ्रमण के दौरान मेराल प्रखंड के तेनार पंचायत भवन, तेनार उच्च विद्यालय एवं तेनार पंचमुहान टोला में काफी संख्या में युवकों, महिलाओं एवं पुरुषों ने भी बीजेपी एवं दूसरे दलों को छोड़कर झामुमो की सदस्यता ग्रहण कर ली। मंत्री ठाकुर ने सभी को माला एवं जो है पार्टी का पट्टा पहनाकर सभी को झामुमो में शामिल किया। चोरी का सामान खरीद बेचने वाले गिरफ्तार, पुलिस ने छापेमारी कर की कार्रवाई, 5 आरोपी गिरफ्तार। गिरिडीह मुफस्सिल थाना पुलिस ने सीसीएल इलाके में चोरी की घटना को अंजाम देने और सामान बेचने के आरोप में 5 लोगों को पकड़ा है, जिसके पास से चोरी का जेवर, पायल, मूर्ति, मोबाइल व लैपटॉप आदि सामान बरामद किया है। गौरतलब है कि बीते दिनों उक्त चोरों ने मुफस्सिल थाना क्षेत्र के पपरवाटान निवासी लखेंद्र सिंह के घर में सेंधमारी कर लाखों रुपए के सामान की चोरी कर ली थी। यहां तक चोरों ने प्रदीप स्वर्णकार और दीपक ठठेरा की दुकान में चोरी के जेवर और कई बर्तन बेच दिया था। घटना के बाद एसपी के निर्देश पर सदर एसडीपीओ के नेतृत्व में मुफस्सिल थाना पुलिस ने छापेमारी अभियान चलाया और 2 चोर के साथ चोरी का सामान खरीदने वाला 3 दुकानदार को गिरफ्तार कर लिया। खूंटी पुलिस के जासूस का शव बरामद, अफीम खरीद बिक्री को लेकर हत्या की आशंका। खूंटी पुलिस के जासूस का शव रविवार देर रात उंडर्रा के जंगल से बरामद हुआ है। शव की पहचान अर्जुन सिंह के रूप में हुई है। अर्जुन की हत्या किसी नुकीले हथियार से की गई है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। मृतक के भाई विष्णु सिंह ने बताया है कि रविवार को घर से बाजार जाने की बात कहकर निकला था, लेकिन काफ़ी देर तक घर नहीं लौटा। इसके बाद परिवार वालों ने उसे फ़ोन किया तो कोई रिस्पांस नहीं मिला। काफ़ी कोशिश के बाद भी कुछ पता नहीं चला। बाद में खोजबीन करने पर रास्ते किनारे उसकी स्कूटी दिखाई पड़ी, जिसकी सूचना पुलिस को दी गई। इसके बाद पुलिस और परिजन उसे ढूंढने लगे। घंटों प्रयास के बाद उसका शव जंगल से पड़ा मिला। खूंटी थाना के इंस्पेक्टर सह थाना प्रभारी मोहन कुमार ने बताया कि प्रारंभिक जाँच में यह पता चला है कि अर्जुन सिंह खूंटी पुलिस का स्पाई था। फिलहाल खूंटी पुलिस के संपर्क में नहीं था। उन्होंने बताया कि मामले की जाँच की जा रही है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह से झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो अभी के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट खबरों के साथ। धन्यवाद।